बहू, तुम्हारे देवर के लिए तुम्हारी बहन कैसी रहेगी? समधन जी। काजल बहू की छोटी बहन के लिए जहाँ पर उसके रिश्ते की बात चलाई वहाँ से कोई जवाब आया। मानसी ने अपने समधन यानी कि बहू कोमल की माँ शारदा से पूछा। हाँ समधन जी, अभी थोड़ी देर पहले ही उन लोगों से बात हुई। उन लोगों की दहेज की मांग इतनी लंबी चौड़ी है कि हम लोग तो सपने में भी पूरा नहीं कर सकते। आपको तो हमारी परिस्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता है। पता नहीं काजल के भाग्य में क्या लिखा है। कोमल की शादी जितनी आसानी से हो गई, काजल में उतना ही विलम्ब हो रहा है। शारदा बहुत ज़्यादा दुखी होकर बोली, क्योंकि काजल और कोमल के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, इसलिए आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोमल को तो मानसी ने सामने से ही अपने बेटे के लिए मांग लिया था। हालांकि मानसी का भी मन बहुत ज़्यादा करता कि वो अपने छोटे बेटे के लिए काजल का हाथ मांग ले, लेकिन थोड़ा हिचकती थी कहने में, क्योंकि अक्सर दोनों बहनें एक ही घर में आ जाने पर संबंधों में थोड़ी खटास आ जाती है। लेकिन आज उसने शारदा को इतना परेशान देखकर मन ही मन एक फैसला लिया और अपनी बड़ी बहू कोमल को अपने पास बुलाया। कोमल, काजल के लिए तुम्हारा देवर कैसा रहेगा? मानसी ने कोमल का मन लेना चाहा। सचमुच मम्मी जी, आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? मैं तो खुद चाहती थी कि काजल मेरी देवरानी बन जाए, लेकिन हिचक की वजह से नहीं कह पा रही थी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे मम्मी पापा की परेशानी के बारे में सोचा, वरना कितनी जगह काजल की बात चल चुकी है। कभी दहेज तो कभी भाई का ना होना, तो कभी कुछ आड़े आ जाता है, लेकिन आपने तो सचमुच उनकी समस्या हल कर दी। कोमल तो बहुत ज़्यादा भावुक होकर मानसी के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद, समधन जी, अगर आप मेरी एक बात मानिए तो कहूँ। मानसी ने अपनी बात फ़ोन पर ही शारदा के सामने रखते हुए कहा। हाँ बताइए समधन जी, आपकी हर बात सिर माथे पर। शारदा मानसी से उल्लास कर बोली, क्योंकि वो मानसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। आजकल के समय में कोई कहाँ बिना दहेज की शादी करता है। समधन जी, मैं कह रही हूँ कि काजल को भी हमारे घर की बहू बना दीजिए। मुझको तो वैसे भी काजल बहुत पसंद है और एक दो बार मैंने शशांक से इस बारे में बात की तो उसकी हिचकिचाहट से महसूस किया कि वो भी शायद काजल को पसंद करता है, और आज तो कोमल ने भी हाँ कर दी। मानसी अपनी बात रखते हुए बोली, अरे समधन जी, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सोचा तो मैंने भी कई बार, लेकिन हिचक की वजह से नहीं कह पाई। शारदा तो मानसी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और काजल के पापा भी आपकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब ये रिश्ता पक्का समझूं? मानसी ने शारदा का मन लेते हुए कहा। हाँ समधन जी, हम आज ही आपके घर रिश्ता लेकर आते हैं। शारदा के तो जैसे मन में लड्डू ही फूटने लगे। जब काजल और शशांक ने सुना तो उनकी खुशी की सीमा ही नहीं रही, और कोमल अपनी सासू माँ के आगे तो नतमस्तक हो ही गई, क्योंकि उनकी सासू माँ ने उनके माता पिता को बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त जो कर दिया था। दोस्तों, क्या मानसी ने सही किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।